यूट्यूब चैनल नीटफोबिया। इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के की यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के चैप्टर 2 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और इस वीडियो से पहले जेनेटिक्स के या इनहेरिटेंस वाले चैप्टर की वीडियो के एमसीक्यू की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे डायरेक्ट ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs शुड बी मोस्ट एबंडेंट इन एनिमल सेल? कौन सा RNA एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए rRNA राइबोसोमल RNA, ऑप्शन बी mRNA मैसेंजर RNA, ऑप्शन सी tRNA या सॉल्युबल RNA और miRNA। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए rRNA एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन सी अर्चिन DNA, सी अर्चिन के DNA में विच इज़ डबल स्टैंडर्ड, जो डबल स्टैंडर्ड होता है 70% ऑफ द बेसिस वर सोन टू साइटोसिन। साइटोसिन के 17% बेसिस हैं। द परसेंटेज ऑफ अदर 3 बेसिस एक्सपेक्टेड टू बी द प्रेजेंट इन दिस DNA आर। तो अदर जो 3 बेसिस हैं ATU या ATG के कितनी परसेंटेज इसके DNA में प्रेजेंट है? ऑप्शन ए ग्वानिन 34%, एडेनिन 24.5%, थायमिन 24.5%, ऑप्शन बी ग्वानिन 17%, ऑप्शन एडेनिन 16.5%, थायमिन 32.5%। ग्वानिन 17%, एडेनिन 33% और थायमिन 33%। ऑप्शन डी ग्वानिन 8.5%, एडेनिन 50% और थायमिन 24.5%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्वानिन 17%, एडेनिन 33% और थायमिन 33%। इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ए के बराबर हमेशा टी होता है और सी के बराबर हमेशा जी होता है। तो अपने पास सी की परसेंट मतलब नेक्स्ट पेज में समझते हैं इसको। अपने पास सी की परसेंट दी है 17%, तो जी इज इक्वल टू सी, तो जी की वैल्यू भी आ गई 17%। अब बचे ए और टी, तो जी और सी की परसेंट टोटल DNA की में 34% अगर जी और सी हैं तो बचा खुचा ए और टी हो जाएगा। तो 100 में से 34 माइनस करें 66% बचा हुआ है। तो 66% को इन दोनों में डिवाइड कर दो क्योंकि ए की जो वैल्यू है उसके बराबर होगी। तो ए की वैल्यू का 33 है तो टी की वैल्यू भी 33 होगी। तो सबको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। ग्वानिन 17%, एडेनिन और थायमिन दोनों बराबर किए तो 33% राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू RNA? कौन RNA पर एप्लीकेबल नहीं है? ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ऑप्शन बी 5 फॉस्फोराइल एंड 3 हाइड्रोक्सिल एंड, ऑप्शन सी हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसिक, ऑप्शन डी चारगाफ्स रूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चारगाफ्स रूल्स केवल डबल स्टैंडर्ड DNA पर लागू होता है, RNA पर लागू नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर RNA में ही पाए जाते हैं। 5' एंड RNA में पाया जाता है। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस एडेनिन ग्वानिन ये भी RNA में पाए जाते हैं। एडेनिन ग्वानिन ये सब RNA में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन को किसने डिस्कवर्ड किया था? ऑप्शन ए मेसेल्सन एंड स्टाल, ऑप्शन बी
हर्सी एंड चेस, ऑप्शन डी ग्रिफिथ, ऑप्शन डी वॉटसन एंड क्रिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था जेनेटिक मटेरियल के बताने के लिए। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पर काम किया था और चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था जो निमोनिया फैलाते हैं, और दो तरह के बैक्टीरिया लिए गए थे, एक कैप्सूल और एक नॉन कैप्सूल वाले। तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। डीएनए में इनमें से कौन डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए प्रमोटर, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल जीन, ऑप्शन सी इंड्यूसर, ऑप्शन डी टर्मिनेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द इंड्यूसर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कैम फ्रॉम स्टडीज़ ऑन। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो हर्सी एंड मार्था चेज ने बताया था। इसका अनइक्वल स्पष्ट प्रमाण दिया था। एक किस पर अध्ययन करने से पता चला, मतलब किस पर स्टडी की गई, इनमें से किस पर स्टडी करके ये पता लगाया गया कि डीएनए जो एक जेनेटिक मटेरियल है, इसका प्रमाण किसने दिया था, किस पर प्रयोग करके दिया था, किसने दिया था, इसका आंसर है हर्सी एंड मार्था चेज ने ये स्पष्ट प्रमाण दे दिया था। इसके बाद किसी ने भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया था। और किस पर प्रयोग करके दिया था, तो ऑप्शन ए वायरॉइड्स, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी बैक्टीरियल वायरस, ऑप्शन डी फंगस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैक्टीरियल वायरस, मतलब बैक्टीरियोफेग। बैक्टीरिया पर जो वायरस रहते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेग। तो इस बैक्टीरियल वायरस पर काम करके उन्होंने बताया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में एचएनआरएनए किसके द्वारा ट्रांसक्राइब किया जाता है। ऑप्शन ए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा यहाँ थर्ड, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ऑप्शन बी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नॉनसेंस कोडॉन्स पार्टिसिपेट्स इन। नॉनसेंस कोडॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन ए रिलीजिंग टीआरएनए फ्रॉम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से टीआरएनए को रिलीज करने में। ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ अनस्पेसिफाइड अमीनो एसिड, अनस्पेसिफाइड अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में। ऑप्शन सी टर्मिनेटिंग मैसेज ऑफ जीन कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के जीन कंट्रोल में टर्मिनेटिंग मैसेज में। ऑप्शन डी कन्वर्जन ऑफ सेंस डीएनए इनटू नॉनसेंस डीएनए, सेंस डीएनए को नॉनसेंस डीएनए में कन्वर्स करने में या बदलने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टर्मिनेटिंग मैसेज ऑफ जीन कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में जीन कंट्रोल को टर्मिनेट मैसेज देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, याद कर लेना ये। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान या अनुलेखन के दौरान डीएनए मॉलिक्यूल्स की साइट जिस पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रमोटर,
ऑप्शन बी रेगुलेटर, ऑप्शन बी रिसेप्टर, ऑप्शन डी इन्हांसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रमोटर। ये प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, इसे प्रमोटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। इनमें से कौन इंड्यूसर की तरह एक्ट या कार्य नहीं करता है। ये ओपेरॉन सिस्टम में है, से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर की तरह कार्य नहीं करते हैं, लैक्टोज इंड्यूसर के लिए कार्य करता है, इंड्यूसर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द ह्यूमन क्रोमोसोम विच द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन इन देम आर रेस्पेक्टिवली। मानव क्रोमोसोम या ह्यूमन क्रोमोसोम मानव गुणसूत्र जिस पर हाईएस्ट सबसे ज़्यादा और लीस्ट नंबर सबसे कम नंबर में जीन्स प्रेजेंट होती हैं रेस्पेक्टली, वो हैं ऑप्शन ए क्रोमोसोम 21 एंड वाई, ऑप्शन बी क्रोमोसोम 1 एंड एक्स, ऑप्शन सी क्रोमोसोम 1 एंड वाई, ऑप्शन डी क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रोमोसोम 1 एंड वाई। क्रोमोसोम 1 पर 2968 जीन 2968 जीन प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम वाई पर 231 जीन 231 जीन वाई पर प्रेजेंट होते हैं। इस पर 2968 जीन क्रोमोसोम 1 पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए प्यूरिन्स, नाइट्रोजनस बेस, साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। प्यूरिन्स जो नाइट्रोजन बेसेस में साइटोसिन थायमिन यूरेसिल आता है। ऑप्शन बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द डीएनए सेगमेंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। ऑप्शन सी आरआरएनए, आरएनए फाउंड इन राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन डी एटीपी, द एनर्जी कैरिंग कंपाउंड इन द सेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्यूरिन्स, नाइट्रोजन बेस साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। ये प्रिमिडिन्स होते हैं, प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन होते हैं और प्रिमिडिन्स CUT कट, ये प्रिमिडिन्स होते हैं और बाकी ये तीनों ऑप्शन राइट दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्प्लाइसियोसोम आर नॉट फाउंड इन सेल ऑफ लाइफ। स्प्लाइसियोसोम किसकी सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए प्लांट्स, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन डी फंजाई, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल में स्प्लाइसियोसोम नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन नहीं पाए जाते हैं। इंट्रॉन और एक्सॉन यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन एक्सॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन अ। डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव या अर्धसंरक्षी रेप्लिकेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सबसे पहले किसमें देखा गया था, किसने दिया था और किसमें देखा गया था। किसने दिया था, इसका आंसर है मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार्लिन है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर को बताया था और ये इसमें किसमें देखा गया था, तो इस ऑप्शन ए प्लांट, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया और ऑप्शन डी वायरस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैक्टीरिया, इकोलाई, सीरिया कोलाई में ये देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलैंगुएटेड। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का यूज किसको इलोंगेट करने या लंबा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए द लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्म, रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ लीडिंग स्ट्रैंड, या ऑप्शन बी लीडिंग स्ट्रैंड
टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, लैगिंग स्ट्रैंड्स रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ लैगिंग स्ट्रैंड पर। ऑप्शन सी लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, लीडिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर जाए उस तरफ। ऑप्शन डी लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, लैगिंग स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर जाए उसको बनाने के लिए ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, एक तो ऐसे और एक फाइव टू थ्री प्राइम पर डायरेक्ट बनता है, इस पर बाहर ऐसे बनेगा टूट के। तो ये लैगिंग स्ट्रैंड है, इस पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन गए हैं। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द लैगिंग स्ट्रैंड्स अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द DNA dependent RNA polymerase catalyzed transcription on one strand of DNA which is called the। DNA पर डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज या DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज DNA के एक स्ट्रैंड्स पर ट्रांसक्रिप्शन को कैटलिस्ट या उत्प्रेरित करता है, जिसे कहा जाता है, उस स्ट्रैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, ऑप्शन बी अल्फा स्ट्रैंड, ऑप्शन सी एंटी स्ट्रैंड्स या ऑप्शन डी कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड पर DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को उत्प्रेरित या कैटलिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट गिवन बिलो एक्सेप्ट। मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है या कार्य करता है, उसे नीचे दिए गए लक्षणों को या कैरेक्टर्स को फुलफिल करना चाहिए, एक्सेप्ट किसके बिना। ऑप्शन ए इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ये खुद की रेप्लिका जनरेट करने में एबल होना चाहिए। ऑप्शन बी इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, यह अनस्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चरली और केमिकली। ऑप्शन सी इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, इसके पास स्कोप होना चाहिए स्लो चेंजेस के लिए जो इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर हैं। ऑप्शन डी इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, यह खुद को एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स को बताते हैं, तो फॉलो करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। ये गलत ट्रेट है, ये जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चरली और केमिकली, जिससे उसमें म्यूटेशन बहुत कम हो, इसलिए वो स्टेबल रहे ज़्यादा टाइम तक, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टेलर conducted the experiments to prove semi-conservative mode of chromosome replication on। टेलर ने क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन या गुणसूत्र प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव करने के लिए किस पर एक्सपेरिमेंट किया था। टेलर ने यूकैरियोट्स पर प्रूव करके बताया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर को, और मैथ्यू मेसेल्सन और स्टैनली फ्रैंकलिन ने प्रोकैरियोट्स पर एक्सपेरिमेंट करके सेमी कंजर्वेटिव नेचर को बताया था। तो ऑप्शन ए विसिया फावा, ऑप्शन बी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ऑप्शन सी इकोलाई, ऑप्शन डी विंसा रोसिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विसिया फावा या फावा वीन्स पर टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 20, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इन द डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इंट्रॉन्स को हटाना और एक्सॉन को एक ऑर्डर में जोड़ना कहलाता है। ऑप्शन ए स्प्लाइसिंग, ऑप्शन बी इंड्यूसिंग, ऑप्शन सी स्लाइसिंग, ऑप्शन डी लूपिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग को इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंट्रॉन को हटाकर एक्सॉन को जोड़ना स्प्लाइसिंग कहलाता है।
और इस जो प्रोसेस है इसको स्प्लैचिसोम कहते हैं, जो केवल यूकैरियोट्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए स्प्लाइसिंग। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू गाइस। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे इस चैनल पर डलने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जेनेटिक्स के क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स हैं जेनेटिक्स की, उनकी क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो डाल दी जाएगी, आप उससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। थैंक यू गाइस।